हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जेम्स गन ने फाइनली डीसी यूनिवर्स की जो फर्स्ट स्लेट थी, जिसे हम चैप्टर 1 ऑफ डीसी यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, उसे रिवील कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उन पे ब्रीफली डिस्कशन करूंगा सिर्फ। बाद में मैं हर टॉपिक पे यानी जितने भी प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं हर प्रोजेक्ट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिटेल में फिर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे जितनी भी टीवी सीरीज और मूवीज जेम्स गन ने अनाउंस की हैं। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो जेम्स गन ने अनाउंस किया वो है क्रिएचर कमांडोज, जो एक एनिमेशन सीरीज होने वाली है, एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है जिसे खुद जेम्स गन ने लिखा है। और गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा, जेम्स गन ने क्लियरली बताया है कि जो एक्टर लाइव एक्शन में अपीयर होगा यानी लाइव एक्शन में किसी कैरेक्टर को प्ले करेगा वही एक्टर एनिमेशन में भी वॉइस देगा। यानी कि मान लीजिए किसी एक्टर को बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए बुलाया गया है डीसी यूनिवर्स में, तो सेम एक्टर एनिमेशन मूवीज में भी बैटमैन को वॉइस देगा। इससे होगा क्या, इससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। यानी कि अगर ऑडियंस एनिमेशन मूवीज भी देखेगी तो वो आवाज से समझ जाएगी कि भैया ये उसी एक्टर की आवाज है जिसने लाइव एक्शन मूवी में बैटमैन का रोल प्ले किया था। और दूसरा फायदा ये होगा कि इससे वार्नर ब्रदर्स कॉस्ट को भी कम कर सकता है। यानी जो एनिमेशन मूवीज में बजट जो लगता है वो कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक्टर्स से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाएगा कि आप लाइव एक्शन में भी अपीयर होंगे और एनिमेशन में भी वॉइस देंगे। तो पहला प्रोजेक्ट तो क्रिएचर कमांडोज का है जो एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है, और दूसरी टीवी सीरीज है एमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज। और वियोला डेविस रिटर्न हो रही है एमेंडा वॉलर के तौर पे। यानी कि गाइस हार्ड रिबूट नहीं हो रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट रिबूट ही हो रहा है। और बहुत से एक्टर्स जो पुराने यूनिवर्स में हमको दिखे थे वो नए यूनिवर्स में भी हमको नजर आएंगे। उनमें से एक हमारा एमेंडा वॉलर का कैरेक्टर है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिएचर कमांडोज और एमेंडा वॉलर की जो टीवी सीरीज है ये सुपरमैन के सोलो प्रोजेक्ट से पहले हमें दिख जाएंगी। यानी 2024 या अर्ली 2025 तक क्रिएचर कमांडो की टीवी सीरीज और एमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज हमें देखने को मिल जाएंगी। फिर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इस स्लेट का वो है सुपरमैन लेगेसी, जो जुलाई में रिलीज होगा 2025 में। और इसकी स्क्रिप्ट पे अभी भी जेम्स गन वर्क कर रहे हैं। और इस स्क्रिप्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि हमारा जो क्लार्क केंट है वो एक तरीके से अपनी क्रिप्टोनियन लाइफ और अपनी जो अर्थ की लाइफ है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा गाइस, इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन अगर टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह या क्रिश्चियन बेल की जो डार्क नाइट ट्रिलॉजी थी उसकी तरह अगर एग्जीक्यूशन किया गया तो डेफिनेटली गाइस ये मूवी पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये मूवी एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी है सुपरमैन की पॉपुलैरिटी का। इस प्रोजेक्ट से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या सुपरमैन अपने दम पे एक सोलो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करवा सकता है कि नहीं। अगला जो प्रोजेक्ट था वो है डीसी एल्सवर्ल्ड का प्रोजेक्ट, यानी कि जो रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी होने वाली है उसका सीक्वल द बैटमैन पार्ट 2, जो 3 अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है गाइस, 2025 में हमें सुपरमैन का एक सोलो प्रोजेक्ट भी देखने को मिल रहा है और बैटमैन का भी एक सोलो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। पहली बार डीसी फैंस की लाइफ में ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगला जो प्रोजेक्ट है वो है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि सुपरगर्ल का रोल कौन प्ले करेगा। क्या फ्लैश मूवी में जो साशा कैई की जो सुपरगर्ल हैं क्या वही कंटिन्यू करेंगी नई डीसी यूनिवर्स में, ये फिलहाल अभी हमें पता है। अच्छा, अगर साशा कैई की सुपरगर्ल रिटर्न हो रही हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, या अगर कोई नई एक्ट्रेस बुलाई जा रही है सुपरगर्ल के रोल के लिए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो का भी एक प्रोजेक्ट है जो वर्किंग में है। उसके बाद आता है बैटमैन का एक प्रोजेक्ट द ब्रेव एंड द बोल्ड, जिसमें हमें बैट फैमिली इंट्रोड्यूस करके दिखाई जाएगी और रिपोर्ट्स के हिसाब से डेमियन वेन का रॉबिन हमें नजर आएगा। अच्छा गाइस, एक सवाल उठता है कि भैया डेमियन वेन का रॉबिन क्यों यूज किया, डिक ग्रेसन को क्यों नहीं यूज किया, या जेसन टॉड को क्यों नहीं यूज किया। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी जब हमें दिखाई जाए तो हमें यह पता चले कि कई सारे रॉबिन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो प्राइम फोकस रहे वो हमारे डेमियन वेन पे रहे। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि जो मैट रीव्स अपना बैटमैन का यूनिवर्स चला रहे हैं शायद इनका प्लान हो उसमें डिक ग्रेसन को दिखाने का। तो इसलिए शायद जेम्स गन डिक ग्रेसन के रॉबिन को यूज नहीं कर रहे हैं डीसी यूनिवर्स में, ताकि एक तरीके से क्लैश ना हो जाए कैरेक्टर्स का। लेकिन फिलहाल अगर डेमियन वेन को भी दिखाना चाह रहे हैं जेम्स गन तो मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेमियन वेन भी जितना पॉपुलर होना चाहिए पब्लिक में उतना ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू डिक ग्रेसन और जेसन टॉड। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बैटमैन का प्रोजेक्ट भी भैया एक वर्किंग में है
और ये जो बैटमैन हमारा होगा डीसी यूनिवर्स का, ये थोड़ा सा ओल्डर वर्जन होगा और उम्मीद की जा रही कि शायद 40 से 45 साल के बीच की एज के किसी एक्टर को एक तरीके से बुलाया जाएगा बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए। अगला जो है वो टीवी सीरीज है पैराडाइज लॉस्ट। वंडर वुमेन की एक प्रीक्वल टीवी सीरीज होने वाली है, यानी वंडर वुमेन इसमें नजर नहीं आएगी। वंडर वुमेन का जो आइलैंड है अमेजॉन आइलैंड, वो हमें शोकेस किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा वॉयलेंस हो सकता है इस टीवी सीरीज में और ये एक तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की टीवी सीरीज हो सकती है। यानी आप ये बात समझ लीजिए कि R-रेटेड टीवी सीरीज ये होने वाली है। फिर प्रोजेक्ट है बूस्टर गोल्ड का। बूस्टर गोल्ड आप जानते हैं ये फ्यूचर का एक आदमी है जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इसके पास है। अब ये जब पास्ट में आता है तो लोग समझते हैं कि भैया ये तो एक सुपर हीरो है। एक तरीके से बूस्टर गोल्ड एक कॉलेज ड्रॉप आउट है और इसकी जो लाइफ थी फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी ये नहीं था। तो ये पास्ट में आके एक तरीके से हीरो बन जाता है, एक फ़नी कैरेक्टर है। तो ये जो टीवी सीरीज़ है पूरे तरीके से एक फ़नी टीवी सीरीज़ होने वाली है और अगर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाएगा तो डेफिनेटली बूस्टर गोल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। फिर आता है स्वैम्प थिंग की एक मूवी हमको मिलेगी जो एक तरीके से शायद जस्टिस लीग डार्क का बेस तैयार करेगी। और स्वैम्प थिंग की मूवी टीवी सीरीज की डिमांड काफ़ी पहले से चल रही है। आपको याद होगा बीच में इसका एक टीवी शो आया भी था, लेकिन शायद वो एक सीज़न बाद ही कैंसिल कर दिया गया था। तो अब एक लाइव एक्शन मूवी मिल रही है एक प्रॉपर बजट के साथ, तो मैं तो गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर आती है हमारी ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज जिसमें हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट दोनों नजर आएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया सिर्फ हेल जॉर्डन रहेगा या कुछ का ये कहना था कि केवल जॉन स्टीवर्ट रहेगा, लेकिन अब ये बात कंफर्म होगी कि हेल जॉर्डन भी अपीयर होगा और जॉन स्टीवर्ट भी अपीयर होगा। और हो सकता है ग्रीन लैंटर्न कोर्स के साथ साथ जो बाकी लैंटर्न कोर्स हैं जैसे रेड लैंटर्न कोर्स, येलो लैंटर्न, वॉयलेट लैंटर्न, यानी जितनी भी लैंटर्न कोर्स हैं सबका हमको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए इस टीवी सीरीज में। और मैं यही चाहूंगा कि भैया इस टीवी सीरीज का बजट बढ़ाया जाए क्योंकि ग्रीन लैंटर्न की जो टीवी सीरीज है ये बजट डिमांड करती है क्योंकि VFX CGI इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ग्रीन लैंटर्न के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द अथॉरिटी की एक लाइव एक्शन मूवी हमको मिलेगी। और जो लोग नहीं जानते द अथॉरिटी टीम क्या है तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब, तो उसमें प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये लोग सुपर हीरोज ही हैं, लेकिन गाइज ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट सुपर हीरोज हैं। यानी ये अपने एनिमीज को और दुश्मनों को जान से मार देते हैं, यानी जस्टिस लीग का जस्ट रिवर्स है ये। अब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड क्यों हूं? क्योंकि देखिए द अथॉरिटी और जो हमारी जो जस्टिस लीग है इनका एम जो है वो एक ही है कि शांति बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लेकिन दोनों का जो तरीका है चीज को अप्रोच करने का वो अलग है। जस्टिस लीग जो नो किल रूल को फॉलो करती है, लेकिन द अथॉरिटी जो अपने दुश्मनों को मार देती है। तो जब ये दोनों टीम एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी फ्यूचर में, जब इनका आमना सामना होगा तो गाइस देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जो डीसी यूनिवर्स का चैप्टर 1 है गाइस, मैं तो इससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मेरी उम्मीद से अच्छा ये रहा है। ये जो स्लेट आई है ये मेरी उम्मीद से अच्छी रही है क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा था कि शायद बैटमैन का हमको एक सोलो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जेम्स गन ने तो भैया अनाउंस भी कर दिया बैटमैन का एक सोलो प्रोजेक्ट। देखते हैं फ्यूचर में रिलीज डेट जब अनाउंस की जाती है तो इनकी रिलीज डेट क्या रहती है। फिर भी आप यही समझिए कि नेक्स्ट ईयर के एंड से ही शायद शुरू हो ये वाले प्रोजेक्ट्स आना। तो गाइस क्या आप खुश हैं जेम्स गन की जो फर्स्ट स्लेट है उससे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।